तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है ना। दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में करे तो आपको बताना है कि ए अकेला काम कितने समय में करेगा। तो देखिए यहाँ प्रश्न में दिया है ए का जो क्षमता है, ए का जो क्षमता जो है बी से दुगुना है, यानी बी अगर एक काम करता है तो ए उसका डबल दुगुना मतलब दो काम करता है। तो क्षमता यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्षमता दिया हुआ है तो क्षमता को सबसे पहला काम करना आपको पलटना है। क्षमता को पलटिएगा तो समय आएगा। पलटने का मतलब क्या, ये जो क्षमता 2 और 1 दिया है इसको पलट देंगे। 2 1 है तो 1 2 लिखिए। ये आपका क्षमता को पलट देने से आपका समय निकलता है, और समय रिलेशन में निकला तो आपको x लगाना पड़ेगा। जब भी समय निकलेगा आपका तो आप यहाँ पे x लगाएंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट समय नहीं, एक रिलेशन वाला समय है। यहाँ से समय निकल रहा a का 1x b का 2x, और लिखा है प्रश्न में a और b मिलके काम करेगा, यानी a प्लस b मिलके काम करेगा तो 28 दिन में काम पूरा हो जाता है। a अगर अकेला काम करे तो कितना समय लगेगा, तो a और b का मिला के है ना 28 दिन लेना है। तो याद रखिए यहाँ पे जब आपका मिला के दिया रहता है, ए और बी मिला के 28 दिन में दिया हुआ है काम को, तो वहां पे आपको 1 डे वर्क निकालना है, 1 दिन का काम निकालिएगा। 1 दिन का ए का काम, तो देखिए ए का काम 1 दिन का अगर ए का काम लेंगे तो एक्स है ना, ये कंप्लीट काम है। 1 दिन का काम जब भी लेते हैं तो ए का आपका 1 दिन का काम 1/1x लेना पड़ेगा। 1 करने से ना आपका 1 दिन का काम निकलता है। उसी तरह से b का 2x है तो इसका 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1/2x लेना पड़ेगा। तो जब भी आपका मिला के दिया रहे, a और b मिला के 28 दिन में करता है तो आपको वहां पे 1 दिन का काम लीजिए, और दोनों को मिला के बोला है a प्लस b है ना, a प्लस b का मान दिया है तो आपको a प्लस b लेना पड़ेगा। a का 1 दिन का काम 1/x, b का 1 दिन का काम 1/2x। 1 करने से 1 दिन का काम आता है, अब मिला के वाला में आपको 1 दिन का काम निकालना होता है। तो ये 28 a और b मिलाकर 1 दिन का काम कितना होगा, a और b का 1 दिन का काम लीजिए तो a और b का 1 दिन का मिला के काम 1/28 लेंगे। हमने क्या कहा अभी, 1 लेने से आपका 1 दिन का काम आता है। तो यहां से आप देखिए इसको सॉल्व करके x का मान निकाल दीजिए, x का मान निकल जाएगा। और फिर आपको बताना था a कितना समय में कार्य कर सकता है अकेला, तो a का मान कितना है, a का मान 1x है, तो x का मान जो निकलेगा वही आंसर होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, 1x 2x का एलसीएम 2x होगा। अब ये जो आपका नीचे एलसीएम है उसको नीचे से कटाएंगे, तो 1x को 2x से कटाएंगे तो क्या होगा, x कट जाएगा और 1 दूना 2 बार में भाग जाएगा। कटाना मतलब भाग देंगे। उसी प्रकार से देखिए 2x है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा 1। 2x कट गया तो क्या 1 बचेगा। यहाँ जैसे x कट गया, 1 दूना 2 बार में जाते हैं, यहाँ 2 लिखे। और यहाँ पे आपका 1/28 है राइट साइड में, दाहिना साइड में 28 है, 1/28 है। तो नीचे नीचे कटता है, याद रखिएगा नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर भी कटता है। तो देखिए 2 एकम 2, 14 दूना 28, 14 निकल के आया। और यहाँ से कितना 2 और 1 3 है ना, तो यहाँ से आपका 3/x बराबर 1/14। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होता है, x गुना 1 करेंगे तो आपका x ही होगा, x गुना 1 करेंगे x ही होगा। 14 गुना 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, 14 गुना 3 42, यानी x का वैल्यू निकल गया। आपको निकालना था a कितना समय में काम करेगा अकेला, तो a का समय कितना है 1x और x का मान कितना आ रहा 42, तो यानी कि आपको a का समय निकालना था तो आपका 1 गुना x का मान कितना 42, तो 42 दिन होगा, आंसर यही होगा। b का अगर समय बोलेगा b कितना समय में काम करेगा तो 2x का मान निकालेंगे, 2 गुना 42 84 दिन होगा। तो कहने का मतलब ये है अगर a और b का मिलाकर काम दिया है तो यहाँ पे जो क्षमता दिया था b, जो a है b से दुगना काम करता है, ये b का मान 1 है तो ये दुगना मतलब a का क्षमता 2 हो जाएगा। क्षमता को पलट दीजिएगा तो समय निकलता है, 2 इधर 1 इधर, आपका समय निकल गया। और समय जब भी लिखेंगे x के साथ लिखेंगे। और मिलाकर वाला में 1 डे वर्क लेते हैं, 1 दिन का काम लेते हैं। 1 दिन का काम मतलब यहाँ से a का 1 दिन का काम लीजिए, यहाँ से b से 1 दिन का काम लीजिए। 1 दिन का काम मतलब 1 लेना पड़ता है, 1/1x। देखिए यहाँ पे 1/1x और b का 1 दिन का काम 1/2x। तो मिलाकर बोला तो प्लस का बीच में निशान आएगा, और दोनों को मिलाकर कितना दिया है 28 दिन में, a और b मिलकर 28 दिन में काम करता है। और यहाँ पे 1 डे वर्क लेके आपको बनाना पड़ता है जब भी आपका a प्लस b दिया रहता है।
उसके बाद यहाँ पे क्या, ये सॉल्यूशन है, सिंपलीफिकेशन है, ये बेसिक चीज है, इसको इतना तो आपको जानना पड़ेगा। ये आपका अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें, सिंपल यहाँ क्या क्या 1x 2x का एलसीएम 2x, और ये है नीचे में क्या हम लोग कटाते हैं, ये नीचे वाला और यहाँ पे एलसीएम को कटाते हैं, तो x x कट हो गया, 1 दूना 2, 2 बार में जा रहा है तो 2 लिखा हमने। यहाँ 2x 2x कट गया तो क्या बचा, कुछ नहीं, 1 बचा। तो नीचे में यहाँ 2x है और यहाँ 28 है, तो 2x और 28 को कटेगा, नीचे नीचे कट जाता है, 2 एकम 2, 14 दूना 28, ठीक है। और यहाँ देखिए 2 + 1 3 हो गया, 3/x बचा, 3/x बराबर 1/14, तो x गुना 1 करेंगे तो x होगा, और 14 गुना 3 42, x का मान 42 निकल के आ रहा। आपको निकालना था a अकेला समय, a अगर अकेला काम करेगा तो कितना समय लगेगा, तो a का समय कितना आप यहाँ पे निकाले, 1x निकाले, 1 × x का वैल्यू कितना 42, 1x मतलब x का वैल्यू निकालना, तो आपका x का मान कितना आ रहा 42, यानी a अगर अकेला काम करेगा तो 42 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो थोड़ा ये जो है 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिएगा तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको हार्ड लगेगा। ये एकदम बेसिक नियम है और सिंपल है, आपको 30 सेकंड में, अगर आप फास्ट से बनाएंगे तो 30 सेकंड में बन जाएगा। ये सब इतना लिखने का जरूरत नहीं, ये सब समझाने के लिए लिखा जाता है। आप सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ आपको ये लाइन लिखना है एग्जाम में और इसको सॉल्व कर देना, बस यहाँ पे 1-2 लाइन। यहाँ पर भी हम इतना कट कर रहे हैं, इतना आप डायरेक्ट करेंगे एग्जाम में, ये ना, ये आपको समझाने के लिए एलसीएम लिया, 2 + 1 किया, फिर 3 किया, फिर 42 लिखा, इतना नहीं करना है। आपको डायरेक्ट फास्ट में निकलना है यहाँ पे, तो आपका एग्जाम में समय बचेगा। तो ये इसमें क्या है, आपको क्षमता दिया है, क्षमता को पलटिए, समय आता है, और दोनों का समय वन डे वर्क जोड़ दीजिए, प्लस 1 दिन का काम a + b का 1 दिन का काम 1/x, b का 1 दिन का काम 1/2x, और यहाँ पे 1/28, इसको सॉल्व करेंगे, x का मान आया, आपको निकालना था a का समय 1x, x का मान आ गया 42, ये आंसर था। थोड़ा समय दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हमारा, अगर आप समय काज का बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे जाएं या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आपका स्टार्टिंग से सारा समय काज का वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न में है, a b से दुगुना अधिक कार्य करता है तथा वे दोनों एक साथ किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए अकेला उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेगा। देखिए यहाँ पे भी दोगुना वाला प्रश्न है, ए बी से दोगुना अधिक कार्य करता है, तो दोगुना दिया है मतलब क्षमता दिया है, ए बी से दोगुना है, यानी बी अगर 1 काम किया तो उसका दोगुना ए है, ये 2 काम करेगा। और हमने बताया क्षमता को पलटिएगा ना, क्षमता को पलटिएगा तो समय आता है, तो यानी कि 2 1 है तो आपको 1 2 लिखना पड़ेगा, 2 1 है तो 1 2 लिखेंगे, तो ये आपका समय निकल गया, ए का समय 1, बी का समय 2, लेकिन समय आपका यहाँ पे रिलेशन में निकल रहा है, इसलिए आप x लगाएंगे दोनों में, a का समय 1x, b का समय 2x। लिखा है प्रश्न में a और b मिलकर किसी उस काम को 14 दिन में कर लेता है, a + b मिलकर मतलब प्लस लेना पड़ता है, a और b मिलकर 14 दिन में करता है। आपको निकालना है क्या, a अगर अकेला काम को करने लगेगा तो कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर a, हमने बताया पिछला प्रश्न में, अगर a और b मिलाकर बोलेगा तो आपको 1 डे वर्क लेना पड़ेगा। a का 1 डे वर्क यहाँ से लीजिए समय से, a का 1 डे वर्क लीजिए, b का 1 डे वर्क लीजिए, 1 दिन का काम लीजिए, और यहाँ पे इससे हल करके x का मान निकालिए। तो देखिए कैसे होगा, a का 1 डे वर्क लेंगे तो 1 बटा करने से 1 दिन का काम निकलता है, अभी हमने पिछला प्रश्न में बताया। b का 1 डे का वर्क लेंगे तो समय जो है, समय को 1 बटा करके ले लीजिएगा, तो b का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/2x। समय जो आपका है ना a और b का, इसको 1 बटा करके लीजिएगा तो 1 दिन का काम निकल जाता है। तो a का 1 दिन का काम 1/x, b का 1 दिन का काम 1/2x। कहने का तात्पर्य ये है, अगर a और b का मिलाकर काम दिया हुआ है 14 दिन, तो आपको 1 डे वर्क लीजिएगा दोनों तरफ से, आप बीच में बराबर करके, तो ये a और b का ले रहे हैं, तो आपको a और b का मान कितना दिया है, 14 दिया है, तो 14 दिया है, तो आपको 1 डे वर्क कितना निकल के आएगा 1/14। a और b का 1 दिन का काम कितना हुआ 1/14 भाग, इसको हल करना है, बस यही लाइन आपको समझना था। फिर यहाँ से आपको हल कर लीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। इसको हल करने का शॉर्टकट जो जिसका बेसिक अच्छा वो फटाफट हल कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं, जिनको नहीं आता थोड़ा सा समय दीजिए। x और 2x का एलसीएम 2x ही रहेगा, फिर ये दोनों को यहाँ नीचे वाला इस एलसीएम को कटाएंगे, तो देखिए x को x से कटाएंगे, खत्म हो जाएगा x, बचेगा 2, ऊपर लिख दीजिए 2, बीच में प्लस है प्लस लिखिए, इस नीचे वाले को एलसीएम से कटाइए, 2x कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा,
और बराबर की तरफ है राइट साइड में 1/14। हमने बताया था नीचे नीचे कटता है, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे क्या आया 2 1 3/x। तो ये सब लाइन हम फालतू का लिख रहे हैं समझाने के लिए आपको। और यहाँ पे आपको क्या आया 1/7। इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x गुना 1 करने से आपका x आएगा और 7 गुना 3 करने से 21 आएगा। 7 21, x का मान 21 आया। आपको निकालना क्या था, a का समय निकालना है। a का समय कितना है, a का समय 1x मतलब x ही होता है। x का मान कितना है 21, यानी कि a अगर अकेला काम करेगा तो ये 1x का मतलब होता है 1x का मान कितना है 21 दिन आया। तो a अगर अकेला काम करेगा तो उस काम को कंप्लीट करने में 21 दिन लेगा।